जन्माष्टमी जितना बड़ा ये त्योहार है उतनी ही बड़ी कहानी इसके पीछे जुड़ी है। हमारे लिए जानना जरूरी है कि आखिर उस समय भगवान ने भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में जन्म क्यों लिया और क्यों लोग जन्माष्टमी का उत्सव इतनी भव्यता के साथ मनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस दिव्य और भव्य उत्सव के पीछे की कहानी क्या है, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जन्माष्टमी का त्योहार कब, कहां और कैसे मनाया जाता है। मेरा नाम है तरुण राठी। सभी मित्रों को सादर प्रणाम। बाल्यकाल से ही 8 असुरों को मौत के घाट उतारने वाले भगवान श्री कृष्ण का जन्म 3228 ईस्वा पूर्व भाद्रपद में कृष्ण पक्ष के 8वें दिन यानी श्रावण कृष्ण अष्टमी को हुआ था। ये दिन हर वर्ष अगस्त या सितंबर में आता है। इस वर्ष जन्माष्टमी का पर्व 18 अगस्त 2022 को हमेशा की तरह बहुत ही धूमधाम से मनाया जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा बहुत ही अद्भुत है। कंस एक अत्याचारी राजा था जो अपने पिता उग्रसेन को जनपद से हटाकर स्वयं सूर्यसेन जनपद का राजा बन बैठा। कंस अपने पूर्व जन्म में कालनेमी नाम का एक असुर था जिसे भगवान विष्णु के ही अवतार श्री राम ने मारा था। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी, जिसे कंस सबसे ज्यादा प्यार करता था। देवकी का विवाह सूरसेन के पुत्र वासुदेव से हुआ। देवकी वासुदेव की दूसरी पत्नी थी। देवकी के विवाह के उपरांत अपनी बहन की विदाई का रथ हाँकता हुआ जब कंस अपनी बहन और बहनाई को लेकर जा रहा था, तभी उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी। अपनी जिस बहन देवकी को तू इतना चाहता है, उसी देवकी का 8वां पुत्र तुझे मार डालेगा। इस भविष्यवाणी ने कंस का दिमाग घुमा दिया। उसने अपनी बहन देवकी और बहनोई वासुदेव को जेल में डाल दिया और उसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों को जन्म लेते ही मौत के घाट उतार दिया। 7वें पुत्र के रूप में श्री शेष यानी अनंत का आगमन होता है, जिन्हें भगवान विष्णु ने बचाने के लिए योग माया से देवकी का गर्भ ब्रज निवासिनी वासुदेव की पहली पत्नी रोहिणी के गर्भ में सुरक्षित कर दिया, जिन्होंने बाद में बलराम के रूप में जन्म लिया और फिर स्वयं भगवान कृष्ण ने देवकी के गर्भ में 8वें पुत्र के रूप में जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म लेते ही जेल के सभी संतरी नींद में चले गए। जेल के दरवाजे और वासुदेव की बेड़ियां अपने आप खुल गई। वासुदेव मथुरा की जेल से शिशु कृष्ण को लेकर निकल गए। तेज बारिश और तूफान के बीच बाल कृष्ण के पांव छूते ही यमुना नदी ने रास्ता दे दिया और भगवान गोकुल में वासुदेव के मित्र नंद के घर यशोदा के पास पहुंच गए। कंस जब देवकी के 8वें पुत्र को मारने जेल पहुंचा, उसके हाथ में यशोदा की पुत्री योगमाया थी। जब कंस ने योगमाया को मारने के लिए दीवार पर फेंक कर मारा तो वो बोली, तेरे प्राण लेने वाला दुनिया में आ चुका है, और अंतर्ध्यान हो गई। ये सुनकर कंस की नींद उड़ गई और अब कंस ने असुरों की सहायता से शुरू किया बच्चों की मौत का खेल, और वो खेल खत्म हुआ स्वयं कंस की मौत पर। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में माँ यशोदा को ब्रह्मांड दर्शन, माखन चोरी, पूतना वध, कालिया उद्धार, धनुक राक्षस का वध,
गोवर्धन धारण करने और रासलीला की प्रमुख घटनाएं हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जब जब पृथ्वी पर धर्म की हानि होने लगती है, तब तब मानव के रूप में अवतार लेकर धरती को असुरी शक्तियों से बचाने के लिए वो स्वयं मुक्त करते हैं। अब मैं आपको जन्माष्टमी व्रत लेने की विधि बताता हूं। उपवास के दिन सबसे पहले आप स्नान करें। स्नान के पश्चात सूर्य एवं शुक्र, शनि, भूमि, आकाश, अग्नि, वायु सभी ग्रहों का ध्यान करें। अब उसके बाद के समय काले तिलों के जल से स्नान करा के माता देवकी जी के लिए सूर्ति ग्रह नियत करें। उसके पश्चात भगवान कृष्ण की मूर्तियां या चित्र स्थापित करें। भगवान श्री कृष्ण का पर्व रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को हुआ था। ऐसे में रात को पूजन किया जाता है। ऐसे में जन्माष्टमी के दिन व्रत रखते हुए भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की मां देवकी के साथ आराधना करें। मूर्ति स्थापना के बाद उनका गाय के दूध और गंगा जल से अभिषेक करें। फिर उन्हें मनमोहक वस्त्र पहनाएं। मोर मुकुट, बांसुरी, चंदन, वैजंती माला, तुलसी दल आदि से उनको सुसज्जित करें। फूल, फल, माखन, मिश्री, मिठाई, मेवे, धूप, दीप, गंध आदि अर्पित करें। उसके बाद विधि विधान के द्वारा उपयुक्त पूजा करें। पूजन में देवकी, वासुदेव, बलदेव, नंद, यशोदा और लक्ष्मी जी इन सब का नाम लेना अनिवार्य है। फिर सबसे अंत में बाल श्री कृष्ण की आरती करने के बाद प्रसाद का वितरण करें और अंत में प्रसाद वितरण करके भजन कीर्तन करें। मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना करने से सभी तरह के दुखों का अंत हो जाता है। जिस दिन आप उपवास करते हो उससे पहले दिन की रात आप हल्का भोजन करें, क्योंकि व्रत एक तरह का संकल्प है। इसमें हम अपनी इच्छाओं का त्याग कर ईश्वर के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं। इसलिए इस दिन ब्रह्मचर्य का भी पालन करें। अल्पाहार लेकर भगवान की पूजा में ध्यान केंद्रित करें। इसलिए इस दिन अल्प मात्रा में ही फल व मिठाई का सेवन करते हैं। कुछ लोग व्रत में अत्यधिक मात्रा में फल व मिठाई खा लेते हैं, जो गलत है। इस दिन मथुरा और वृंदावन में जन्माष्टमी का उल्लास देखने लायक होता है। हर तरफ हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की, यही गूंज सुनाई देती है। मंदिरों को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है। रात भर मंदिर भगवान के दर्शन के लिए खुले रहते हैं। भागवत पुराण के कुछ अंशों पर आधारित रासलीला का मंचन होता है। महाराष्ट्र में कृष्ण जन्माष्टमी के अगले दिन दही हांडी का त्योहार बहुत ही जोरदार और भव्य तरह से मनाया जाता है। गुजरात में यह त्योहार एक परंपरा के साथ मनाते हैं, जिसे माखन हांडी कहा जाता है। कच्छ क्षेत्र में किसान अपनी बैलगाड़ियां सजाते हैं। सामूहिक गायन व नृत्य के साथ कृष्ण जुलूस निकालते हैं। तमिलनाडु में भी लोग व्रत रखते हैं, भागवत गीता का पाठ करते हैं। आंध्र प्रदेश में युवा रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ मिलने के लिए कृष्ण के रूप में तैयार होते हैं। यहाँ भगवान कृष्ण की मूर्तियों की बजाय चित्रों की पूजा की जाती है। कृष्ण के जीवन से जुड़े संगीत, नाटकों और विभिन्न प्रकार की झांकियों का आयोजन होता है। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के लोग उपवास रख के कृष्ण को क्षेत्रीय मिठाइयाँ चढ़ाकर घरों में भागवत पुराण के 10वें अध्याय का पाठ करते हैं। प्रसाद के रूप में कृष्ण को एक विस्तृत भोजन दिया जाता है।
बंगाल में लोग घरों में तालार बोड़ा एक अत्यंत मीठा व्यंजन तैयार करते हैं। यहाँ इस उत्सव को कृष्ण जयंती के रूप में मनाते हैं। बांग्लादेश में जन्माष्टमी के दिन राष्ट्रीय अवकाश होता है। ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर से एक जुलूस शुरू होता है जो शहर के कई हिस्सों से गुजरता है। फिजी की 1/4 आबादी हिंदू धर्म का पालन करती है। यहाँ जन्माष्टमी का पर्व तब से मनाया जाता है जब से गिरमिटिया मजदूर यहाँ आए थे। पाकिस्तान के कराची के श्री स्वामीनारायण मंदिर में भी ये पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। फ्रांसीसी द्वीप रीयूनियन के मालाबारों में जन्माष्टमी को ईसा मसीह की जन्मतिथि मानकर मनाया जाता है। विज्ञान कहता है कि डाइजेस्टिव सिस्टम को आराम पहुंचाने के लिए सप्ताह में 1 दिन खाना नहीं खाना चाहिए। इससे शरीर के सारे टॉक्सिन बाहर निकल जाते हैं और हम स्वस्थ रहते हैं। चूंकि व्रत में या तो हम नहीं खाते हैं या एक टाइम खाते हैं या हल्का भोजन करते हैं, तो इससे कब्ज, गैस, अजीर्ण, सिर दर्द जैसी कई बीमारियां दूर हो जाती है। अन्न में ऐसे कई तत्व होते हैं जो शरीर में आलस लाते हैं या जिससे वासना उत्पन्न होती है। अब जब नींद या वासना हमें घेर लेगी तो हम अपना ध्यान भगवान पर केंद्रित नहीं कर पाते। इसलिए उपवास करने की परंपरा की शुरुआत की गई। भगवान श्री कृष्ण ने केवल 7 वर्ष की आयु में मानवता की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठा लिया था। भगवान श्री कृष्ण ने 10 वर्ष 2 माह 20 दिन की उम्र में घोर अधर्मी कंस का वध कर दिया था। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका और इंद्रप्रस्थ 2 महानगरों का भी निर्माण कराया। भगवान श्री कृष्ण के धनुष का नाम सारंग, खड़ग का नाम नंदक और गदा का नाम कुमोदकी, शंख का नाम पांचजन्य था। आप सभी मित्रों का बहुत बहुत हार्दिक आभार। आप हमारे महान हिंदू धर्म के त्योहारों की श्रृंखला को समय निकाल कर देख रहे हैं। इसके लिए आप कल्पना नहीं कर सकते मैं कितना उत्साहित हूं। इसलिए अब मैं आपके लिए एक एक करके हमारे महान हिंदू धर्म के सभी उत्सवों के बारे में बताने की कोशिश करूंगा। आप बस एक काम करना, नीचे लिखे सब्सक्राइब बटन को दबाकर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसका लाभ ये होगा कि YouTube खोलते ही आपके स्क्रीन पर मेरा वीडियो आ जाएगा, मतलब आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। फिर मिलते हैं एक और नए पर्व के साथ। तब तक के लिए आप सबको कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्णा।